हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड व्यू क्लासेस में। आपको पता ही है कि हम आपके लिए 9th क्लास की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपके लिए आज एक और नया क्लास है जो है लाइन एंड एंगल्स। ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5 देन फाइंड द एंगल्स। यानी अगर कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें दिए गए हैं, इनका रेशियो कितना है 13:5, तो हमें ये बताना है वो एंगल्स क्या है। तो आपको पता ही होगा कि जब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का प्लस करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। कितना आता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे, और हमें रेशियो दिया है 13:5, तो हम मानेंगे let the angles are क्या होंगे 13x एंड 5x। क्योंकि हमें जब कभी भी रेशियो दिया जाता है तो उसे नंबर में हमें चेंज करना होता है, तो उसमें हम किसी ना किसी अल्फाबेट का मल्टीप्लाई करते थे 13x और 5x, क्योंकि हमें पता नहीं है किसका मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। फिर हमें पता है कि वी नो द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब एंगल्स क्या हमारे 13x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। 13 और 5 कितना होगा 18x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा 18 इधर डिवाइड में आएगा, 18 से 180 काट दिया, कितना आया 10 डिग्री। जब हमारा 10 डिग्री आ गया तो हमारे एंगल्स क्या थे, तो एंगल्स क्या माने थे हमने, एक माना था हमने 13x और एक माना था 5x। x जगह क्या रखना हमें 10 रख देते हैं। 13 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 130 एंड 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है ना, समझ में आया ना। जबकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई थी 10, वो हमने इसमें रख दिया 13 और 50। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि टू लाइन्स L एंड M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। जबकि मतलब क्या है कि दो लाइन है L और M। ठीक है, कौन सी लाइन है L और M है। L और M क्या हमारी दो लाइन से जो क्या है परपेंडिकुलर है सेम लाइन N पर। यानी कोई एक N लाइन है उस पर ये दोनों परपेंडिकुलर है। आर L एंड M परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या आपको पूछा गया है कि क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यानी L और M आपसे कहा गया है कि जैसे कोई N लाइन, ये N लाइन है, ये N हो गया। ठीक है, इस पर L और M, ये क्या है L, ये क्या है M, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री। ठीक है ना। तो हमें एक चीज पता है, तो आपसे पूछा है उन्होंने, तो क्या L और M एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं क्या, जी आपसे पूछा गया क्या L और M एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो देखो हमें पता है, हमें दिया गया क्या गिवन, क्या दिया हमें गिवन कि L परपेंडिकुलर है N पर और M परपेंडिकुलर है M पर, सॉरी N पर। ठीक है ना। तो हम एक चीज हमें पता है कि जब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जब दो लाइन, जब को इंटीरियर एंगल आपको याद होगा, को इंटीरियर एंगल याद होगा, क्या होता है को इंटीरियर एंगल, कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके बीच के सेम साइड के एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आता है, यानी अगर इसे x मानो इसे y मानो तो कितना आएगा x प्लस y कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है ना। तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ऐसे लिख लो, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना आता है
180 डिग्री आता है, ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए जी दो, अगर हमने मान लिया जी दो लाइनें दी गई हैं हमें, एक एल और एम, इन दोनों को हमने जब प्लस किया, यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आ रहा, 180 डिग्री आ रहा। यानी हम कह सकते हैं कि एल द एंगल, अगर मैं इसे एक्स मान लूं, इसे वाई मान लूं, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर को इंटीरियर एंगल। क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। और जब एक्स और वाई को इंटीरियर एंगल है तो हम कह सकते हैं कि एल एंड एम आर पैरेलल लाइन, क्योंकि जब कभी भी दो लाइनों के बीच के सेम साइड के एंगल प्लस करने पर 180 डिग्री आते हैं, तो यानी वो लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। देन एल एंड एम आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि ये हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि क्या वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या है, पैरेलल है दोनों है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, यानी हमें दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर यानी ये और पी आर क्यू यानी कि ये, ठीक है ना। ये हमें इक्वल में दिया गया कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि पी क्यू एस और पी आर टी, यानी पी क्यू एस यानी ये एंगल और पी आर टी यानी ये एंगल, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लो ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर है, मैं अगर इसे x मान लेता हूं, लेट एंगल पी क्यू आर मैंने मान लिया x है, ठीक है ना। ये हुआ हमारा p, ये q, ये s, ये r और t, ठीक है ना। अगर मैंने इसे x मान लिया तो पी आर टी भी क्या होगा, x होगा, एंगल पी आर क्यू और यहाँ पी आर क्यू, पी आर क्यू भी क्या होगा हमारा, x होगा, ठीक है ना। अब हमें एक चीज पता है कि एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दोनों को प्लस करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो मैं लिखूंगा वी नो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180, ठीक है ना। पी क्यू आर को हमने क्या माना, x प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन होगी 1। फिर इसी तरह हम अगर यहां से निकालें इसको कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी हमारा 180 होगा, ठीक है। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या है, x जो हमने मानी थी अभी पी आर क्यू की, तो एंगल पी आर टी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। ये इक्वेशन होगी सेकंड। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू एंगल पी आर टी, क्योंकि ये वैल्यू यहां पर भी 180 माइनस एक्स, यहां पर भी 180 माइनस एक्स। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक चीज पता है, हमें ये पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। जब ये 180 डिग्री होता है तो हम पता है कि वी नो एंगल ए ओ सी
प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो एंगल एओसी कितना दिया हमें 110 डिग्री प्लस सीओबी कितना दिया 2x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 110 और 30 कितना हो जाएगा 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री यानी 2x इक्वल टू 40 डिग्री यानी x इक्वल टू 40/2 काट दिए कितना आया 20 आ गया। यानी हमें x की वैल्यू पूछी गई थी, x वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एबीसी। एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपको दिया गया है कि एंगल एसी और एबी इक्वल है, यानी एसी और एबी इक्वल है, ठीक है। एसी और एबी इक्वल है तो आपको बताना है एबीसी की वैल्यू निकालनी। तो देखो हमें दिया गया है, अगर हमें एंगल दिया गया है कौन सा सी डी सी, एंगल डी सी ई इक्वल है हमारा 55 डिग्री, ठीक है। और हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई क्यों होगा बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। हमें पता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। फिर हमें दिया गया है कि ए सी इक्वल टू ए बी, ये हमें क्या है गिवन है। जब ए सी और ए बी इक्वल है तो क्या होगा, इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। और एंगल ए बी सी की इक्वल टू ए सी बी की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री। तो हमारा एबीसी का आंसर है। हमसे ये पूछा गया कि एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, एबीसी की वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 times the measure of one is equal to the third times the measure of the others, then the measure of the larger angle। यानी आपसे कहा गया है कि यदि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 times the measure of one is equal to 3 times the measure of other, ठीक है ना। यानी एक एंगल तीसरे एंगल का 2 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है, तो फाइंड द मेजर ऑफ द लार्ज एंगल। आपको लार्ज एंगल निकालना, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है वो कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 times द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 times ऑफ मेजर ऑफ अदर। यानी अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। मैंने मान लिया एक एक्स है, क्या माना मैंने, लेट द एंगल्स क्या होंगे एक्स एंड वाई, क्या मान लिया मैंने एक्स एंड वाई, ठीक है। अब वो तुमसे कह रहा है कि 2 times द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू, यानी 2 times द मेजर ऑफ वन यानी 2 times ही हो गया एक्स इक्वल टू 3 times द मेजर ऑफ अदर, यानी 30 दूसरे का 3 times यानी 3 बाई, ये ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर x अपॉन वाई वाला क्या होगा 3/2, ठीक है। यानी x वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर मैं इसमें ये रेशियो भी आते वैल्यू हमेशा, तो हमें अगर नंबर में चेंज करना होगा तो मैंने a का मल्टीप्लाई करते हैं 3a और 2a। अब हमें एक चीज पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आता है 90 डिग्री। एंगल्स क्या हमारे 3a प्लस 2a इक्वल टू 90 डिग्री,
यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 5A इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/5, 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा 18 बार। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 18। देन द एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 18 कितना आएगा 54, 2 मल्टीप्लाई 18 कितना आएगा 36। तो हमसे लार्जर एंगल पूछा गया था, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा 54। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3 लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ मीट एट पॉइंट, यानी ए बी, ये ए बी, सी डी और ई एफ एक पॉइंट पे मिलती है, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यू। तो तुम्हें एक्स वाई जेड और यू की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो देखो हम सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लाइन इसमें सी डी और एफ ई, कौन सी लाइन देखी, हम लाइन देख रहे हैं लाइन सी डी एंड एफ ई, ये दो लाइन देख रहे हैं, तो देखा सी डी और एफ ई। सी डी और एफ ई में हम कहेंगे तो वाई और 80, वाई इक्वल टू क्या होगा 80 होगा ना, क्योंकि ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, y इक्वल टू 80, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फिर हम देखेंगे लाइन एफ ई। जब लाइन हम एफ ई देख रहे हैं, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा ना। तो हम देखेंगे ऑन लाइन एफ ई, एफ ई पर क्या होगा कि x प्लस 40 प्लस 80 इक्वल टू कितना होगा 180, x प्लस 120 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 120, x इक्वल टू आ जाएगा 60, x की वैल्यू आ गई 60, ठीक है ना। अब x वैल्यू 60 आ गई, अब हमें निकालना है किसकी, अब हम लाइन देखेंगे ये वाली, कौन सी ए बी लाइन पर मैंने देखा कि ये क्या है 180 डिग्री पूरा, ठीक है ना। तो ऑन लाइन ए बी मैंने प्लस किया u प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है ना। अब u प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 80, x की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू 180, तो u प्लस कितना होगा 140 इक्वल टू 180, तो u इक्वल टू 180 माइनस 140, तो u इक्वल टू 40, कितना आ जाएगा u की वैल्यू 40, ठीक है। अब u की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है किसकी z की वैल्यू। तो हम अगर लाइन फिर से ए ई पर देखें, ए ई देख लो चाहे देख लो तुम ए बी देख लो, चलो ए बी देखें हम ऑन लाइन ए बी, इसे मैं साफ कर दूं। अगर ए बी लाइन देख लूं तो ए बी पर ये पूरा कितना होगा 180 होगा ना। ऑन लाइन ए बी जेड प्लस 80 प्लस 40 इक्वल टू 180, यानी जेड प्लस 120 इक्वल टू 180, यानी जेड इक्वल टू 180 माइनस 120, यानी जेड इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो आगे सभी की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 60, y की वैल्यू आ गई 40, z की वैल्यू आ गई 60 और y की वैल्यू आ गई 80, ठीक है ना। हमसे ये सभी की वैल्यू पूछी गई थी x y z, सभी के आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर 3 लाइन्स कॉन्कोरेंट एट ओ, यानी क्या है ये तीनों एक ही लाइन पर काट रहे हैं, एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं ऊपर। एंगल ए ओ पी दिया आपको, ए ओ पी 5 बाई,
QOD 2y एंड BOC 5y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी। अच्छा देखो, अगर मैं कहूं कि ऑन दो लाइन देखूंगा, कौन सी, AB और CD। अगर मैं AB देखूं और CD देखूं, ये दो लाइन देखता हूं, तो ये एंगल यानी AOD और BOC क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। तो एंगल AOD इक्वल टू 5y, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऑनलाइन PQ लाइन पर क्या होगा, 5y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 5 10 to 12y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी y इक्वल टू 180 अपॉन 12 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 12 1 12 और 15, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। हमसे यही पूछा गया कि y की वैल्यू क्या है, और एंगल हमसे नहीं पूछेगा, हमसे सीधा y की वैल्यू पूछा गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द गिवन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी AB और CD O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। आपको XYZ की वैल्यू बतानी। अच्छा देखो, XYZ की हम वैल्यू बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन AB और CD में। AB और CD में अगर देखूंगा मैं, तो 84 बराबर होगा किसके, Z के, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो मैं लिखूंगा Z इक्वल टू 84, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। उसके बाद मुझे एक पता है कि ये पूरा प्लस करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री, कितना आएगा यहाँ पर, 180 डिग्री आएगा। वी नो वी नो 84 प्लस 75 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू क्या, y प्लस कितना होगा, 159 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 159, कितना आ जाएगा, 21 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू हमें पता है कि ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 2x प्लस जेड, यहाँ पर जेड है ना, इक्वल टू 180 डिग्री, और 2x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 84 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84, तो 2x इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर, 96। हाँ, तो x इक्वल टू 96 अपॉन 2 काट दो, कितना बचेगा, 48, कितना आ जाएगा, 48 x। तो आ गई हमारी वैल्यू, z की वैल्यू आ गई, x वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लास में आकर हमसे पूछ लीजिए। और अभी तक आपने प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करी है, तो वीडियोस देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर उनमें कोई दिक्कत आपको हमसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं आपको नई क्लास में। ओके, गुड बाय।